हेलो स्टूडेंट्स, सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के इतिहास के जो चौथा नंबर चैप्टर है, उस चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेके आए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में हम लोग को देखने को मिलता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को अच्छे से। ये क्वेश्चन अकबर से रिलेटेड है। तो देखिए, अकबर की धार्मिक नीति की विवेचना कीजिए। इसमें दिया हुआ है कि अकबर का जो धार्मिक नीति था उसके बारे में हम लोग को किस तरह के ये धार्मिक नीति था, इसके बारे में हम लोग को जानना है। ठीक है, तो अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। ठीक है, और 1562 ईस्वी में अकबर ने युद्ध बंदियों को दास बनाने की प्रथा को रोक लगाई। पहले क्या था, जब कोई राजा अपने युद्ध से जीत जाता तो उसके बाद उन लोगों को बंदी बनाता था, और बंदी बनाने के बाद उसको दास के रूप में कार्य करवाता था, दास के रूप में कार्य करवाता था। तो ये बहुत ही अन्यायपूर्ण कार्य था। इसीलिए उसने क्या किया, इस पर रोक लगा दिया कि ये मनुष्य के ऊपर इस तरह का चीज़ नहीं करना चाहिए। तो इसमें क्या हुआ, रोक लगा दिया। 1563 ईस्वी में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर बंद कर दिया, और उसके बाद 1500 कितने में 63 में उस यात्रा के द्वारा, यानी कि तीर्थ यात्रा के द्वारा ये बंद कर दिया। दार्शनिक और धार्मिक प्रश्नों और वाद विवाद करने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाना का निर्माण करवाया। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़रूरी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि इबादत जो खाना है ये कहाँ पे निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये कहाँ, फतेहपुर सीकरी में निर्माण करवाया था। यहाँ शेख अब्दुल नबी एवं अब्दुल्ला सुल्तानपुरी के मध्य होने वाले अशोभनीय झगड़ों को देखकर 1579 में अकबर ने महजर की घोषणा कर दी, और यहाँ पर स्थिति बहुत गंभीर था। इसको देखते हुए अकबर ने कुछ नीति अपनाई, जो कि महजर की घोषणा कर दी। इसके द्वारा उसने क्या किया, और घोषणा कर दी, किसी भी वाद विवाद अकबर की राय ही अंतिम राय होती थी। कि उसमें ये घोषणा की कि नहीं, आप लोगों से हम सहमत नहीं होंगे, हम जो लास्ट में निर्णय लेंगे वही सबसे बड़ा होगा, और उसी को सभी को क्या करना होगा, मानना पड़ेगा। वही क्या होगा, लास्ट निर्णय हम लोग के लिए होंगे। इस तरह का नीति ये अपना लिया। अकबर ने अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए विभिन्न धर्मों के विद्वानों से उनके धर्म की जानकारी ली। और अकबर ने क्या किया, अपना जो ज्ञान है इसको बढ़ाने के लिए विभिन्न धार्मिक जो गुरु है उन लोगों को बुलवाया, और उन लोगों को बुलवाने के बाद उन लोगों से क्या किया, जानकारी प्राप्त की कि इस हिंद धर्म से क्या लाभ होता है, किस तरह का ये होता है, इस्लाम में क्या होता है, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो धर्म है उससे रिलेटेड ये चीज़ को अच्छे से वो क्या करता था, जानकारी प्राप्त करते थे, ताकि उसका ज्ञान बढ़ सके। यही था उसका धार्मिक नीति। अभी हम लोग देखेंगे मुगल कालीन केंद्रीय प्रशासन की मुख्य विशेषता का वर्णन करें। इस पर हम लोग थोड़ा विचार
करेंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइन ए अकबरी से अकबर कालीन प्रशासन व्यवस्था का वर्णन मिलता है। आइन ए अकबरी मतलब ये एक किताब है, इसमें पूरा पूरा अकबर का जो कार्य है, इस कार्य को उसमें वो लिखवाए थे। ठीक, तो वो चीज़ हम लोग अगर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग को पूरा जानकारी प्राप्त हो जाएगा। तुर्क मंगोल सिद्धांत मुगल राजत्व का सिद्धांत था, और तुर्क क्या था, मंगोल जो सिद्धांत था उसी से संबंधित था। और उसके बाद देखिए, मुगल राजत्व का विभिन्न जातियों का सहयोग लेने संबंधी सिद्धांत अकबर ने राजपूतों का सहयोग लेकर अपनाया। यानी कि वो अपना राजत्व को बढ़ाने के लिए बहुत सारा चीज़ों का सहयोग लिया। उसने ऐसा कभी नहीं सोचा कि ये चीज़ हम लोगों के लिए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सभी के लिए वो एकदम अल्लाह जैसा उसने अपना कार्य को माना। ठीक, हुमायूं ने तुर्क राजत्व के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए बादशाह को पृथ्वी पर ईश्वर का छाया यानी कि जिल्ले इलाही माना। पृथ्वी के छाया बादशाह ने मानने लगा, और इसको हम लोग जिल्ले इलाही उसके भाषा में यानी कि उर्दू में ये चीज़ हम लोग उसको जान सकते हैं। अबुल फजल ने इसे इतिवृत्त यानी कि अकबरनामा में बादशाह को खुदा से मिलने वाली रोशनी यानी कि दर्प ए इजदी के नाम से जाना, माना, जिसे स्वयं ईश्वर ने पृथ्वी पर भेजा है। स्वयं किसने भेजा है? ईश्वर ने पृथ्वी पर भेजा है सभी के लिए, यानी कि सभी के देखभाल करने के लिए, भरण पोषण करने के लिए इसने भेजा है। राज्य प्रमुख होने के साथ साथ बादशाह धार्मिक प्रमुख भी था, और ये राज्य का प्रमुख होने के साथ साथ बादशाह जो है धार्मिक का मुख्य रूप भी ये भी उसके था। बादशाह प्रधान सेनापति, प्रधान न्यायाधीश एवं इस्लाम का संरक्षक था, और इसका जो सेनापति था ये भी बहुत कार्य करने वाला था। सेनापति और प्रधान और न्यायाधीश एवं इस्लाम के ये संरक्षण अपने को मानते थे कि इस्लाम जितने सारे लोग हैं इसने सोचा कि हमको इस्लाम ने अल्लाह ने भेजा है सभी इस्लाम को देखभाल करने के लिए। और उसके बाद हम लोग देखेंगे वकील। इसे बाद में वजीर कहा, और यह केंद्रीय सरकार के समस्त विभागों का अध्यक्ष अपने को माना। अकबर ने बेगम खां के पश्चात इस पद का अंत कर दिया, और उसके बाद बेगम खां ने इस पद को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया कि नहीं ये झूठ है, ये वो जैसा ये चीज़ सच नहीं हो सकता है, मतलब वो अल्लाह से ऐसा नहीं होता है, ये तो अपना कर्म का ही फल होता है। हम आते हैं कर्म करने के लिए तो सभी का भलाई करना हम लोग का ही कर्तव्य है। इस तरह से बेगम खां ने सोचा, और जो उसने सोचा था उसको गलत साबित कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। दीवान या वित्त मंत्री, आर्थिक विषय में यह
बादशाह का प्रतिनिधित्व था। किसमें? आर्थिक रूप से प्रतिनिधित्व करते थे। अकबर के समय मुजफ्फर खां एवं टोडरमल इस पद पर नियुक्ति किए गए थे। दोनों को इस पद पर वित्त मंत्री के रूप में नियुक्ति किए गए थे, ताकि अपना कार्य अच्छे से वो लोग क्या कर सकेंगे, संभाल सकेंगे। मीर बख्शी, यह सेना संबंधित सभी कार्य को देखता है। सेना से संबंधित सभी कार्य को वो देखता है। यह सेना का मनसोबदार एवं घोड़े संबंधी व्यवस्था को भी देखता है। यानी कि सेना से संबंधित जितने सारे कार्य हैं सभी को क्या करते हैं, अच्छे से वो देखता था। प्रधान काजी जो है इसमें क्या है, यह प्रांत, जिला एवं नगर के काजियों की नियुक्ति करता था और यह फौजदारी मुकदमे को देखता था। यानी कि लड़ाई झगड़ा उस समय जो होता था उसको अच्छे से ये प्रधान काजी जो है वो देखता था। अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है? अकबर को राष्ट्रीय शासक हम लोग क्यों कहेंगे? तो मध्यकालीन भारत में इस्लामी शाही यानी कि एक छत्र के संकुचित दृष्टिकोण को त्यागने वाला अकबर पहला व्यक्ति था। उसका अपना सिद्धांत था कि राजा अपनी प्रजा को चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, वर्ग का ही क्यों ना हो, वो पिता होता है। यानी कि प्रजा को वो पिता समझते थे और अपने को वो क्या समझते थे, शासक। यानी कि पुत्र, और पुत्र ही अपने पिता का सेवा कर सकता है। शासन काल में दास प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, वृद्ध विवाह आदि में क्या कर दिया, प्रयत्न किया। किसने? रोकने के लिए प्रयत्न किया। अकबर ने जिन उदार और नवीन सिद्धांत को जन्म दिया उन्हें सबसे प्रमुख हिंदू और मुसलमानों को निकट लाने का था। और इसमें क्या किया, सभी को ये चीज़ लागू करने के बाद उसका मन में ये आशा था कि हम हिंदू मुस्लिम जो भी है सभी को हमारे अंदर हम लाएंगे, ताकि सभी को हम अच्छे से देखभाल कर पाएंगे। उसने प्राचीन हिंदू आदर्श का पुनरुद्धार किया और शासन एवं प्रजा के बीच पैदा हुए भेदभाव को अधिकार क्रम करने की भरसक चेष्टा की। और सभी को क्या किया, जो उस समय बहुत लड़ाई झगड़ा लोग करते थे तो उसको सुलझाने के लिए उस समय झगड़ा को निपटाने के लिए इसने हर संभव प्रयास किया और लास्ट में इस प्रयास में ये क्या किया, सफल भी हो गया। केवल राजनीतिक एकता ही उसका आदर्श नहीं, वरन उसका सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक एकता के आधार पर उसकी नींव भी दृष्टि करना चाहता था। अकबर के अलावा तत्कालीन संसार का अन्य कोई सम्राट इतने उच्च आदर्शों से प्रेरित नहीं था। यानी कि अकबर को हम लोग देखेंगे और दूसरे राज्य के राजा को देखेंगे तो इतना जो लोगों के लिए करने वाला कोई आदमी हम लोग नहीं देख पाएंगे। अकबर ही ऐसा आदमी था जो लोगों के लिए बहुत ही अच्छे तरह के कार्य को करते थे और सोचने वाले भी थे। यही कारण है कि अकबर को राष्ट्रीय शासक हम लोग कहेंगे। यानी कि सभी के ऊपर सद्भावना, प्रेम, आदर, सत्कार, बड़ों को आदर, छोटों को प्यार जैसा भाव, प्रजा को प्यार जैसा भाव दिखाने के लिए प्रजा को पिता समान इसने माना है। तो वही सब चीज़ उसके बहुत ही
मायने रखता था, वही चीज़ के लिए ये राष्ट्रीय शासक हम लोग उसको कहेंगे। इतना दूर आप लोग को समझ में आ गया। अभी हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को। अभी हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अकबरनामा पर संक्षिप्त टिप्पणी दे। अकबरनामा क्या है, इस पर हम लोग को संक्षिप्त टिप्पणी देना। अकबरनामा अबुल फजल ने अकबर की आकांक्षाओं को प्रेरित कसौटी पर कसा करा और उतारने की उद्देश्य को अकबरनामा का सृजन किया। यानी कि उसका पूरा जीवन काल को उसने क्या किया, उसका इच्छा था, अकबर का इच्छा था कि हम लोग क्या करेंगे कि मेरा एक जानकारी प्राप्त करने के लिए एक किताब हो जिसमें पूरा मेरा जानकारी हो, लोगों इसे पढ़ के जाने कि अकबर कैसा आदमी था क्या नहीं था। तो ये चीज़ अकबरनामा में लिखा गया। किसने लिखा था? अबुल फजल के द्वारा ये चीज़ लिखा गया था। इसका तृतीय खंड आइन ए अकबरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। इसका जो तृतीय खंड है ये आइन ए अकबरी था। इसमें सबसे जो बात है ये महत्वपूर्ण बात इसमें हम लोग को मिलता है। इसमें अकबर कालीन छोटी से छोटी सूचनाएं भी हम लोग को उसमें मिल जाती है। छोटी से छोटी सूचना जो है उसमें से हम लोग को मिल जाती है। अकबरनामा का अंग्रेज अनुवाद श्रीमती हेनरी बेवरीज ने किया था। ये भी आप लोग अपना नोटबुक में लिखते जाइए, जो इम्पोर्टेंट है। इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? श्रीमती हेनरी बेवरीज ने किया था। आइन ए अकबरी का अंग्रेजी अनुवाद ब्लैकमैन एवं जेरेट ने भी किया था। ठीक, इन दोनों ने भी किया था, परंतु महिलाएं जो है ये हेनरी बेवेज, श्रीमती हेनरी बेवेज ने की थी। ठीक, अभी हम लोग इसका बाकी को देखेंगे। अबुल फजल ने अकबरनामा के अकबर के पूर्व का बाबर एवं हुमायूं कालीन इतिहास लिखने के लिए गुलबदन बेगम हुमायूंनामा का भी उपयोग किया। तो ये क्या है? गुलबदन बेगम ने इसको लिखा है। राहुल संस्कृति यान लिखते थे कि अबुल फजल में वृद्धि एवं तर्क का अनुभव संयोग था और राहुल जी ने अबुल फजल की तुलना कौटिल्य से की है। कौटिल्य बहुत बड़ा एक दार्शनिक था जो कि उसने बहुत कुछ के बारे में अपना अपना राय दिया भी है, तथा उसने एक ग्रंथ आइन ए अकबरी को अर्थशास्त्र के समान महत्वपूर्ण बताते हैं। राहुल सांस्कृतिक बताते हैं कि आइन ए अकबरी में प्रत्येक सूबे, सरकार, परगने विस्तृत विवरण एवं आंकड़े दिए हैं। यानी कि हर चीज़ का एक एक एकदम सटीक जानकारी जो है इसने दिया है। इसका क्षेत्रफल, उसका इतिहास, उसका पैदावार, आमदनी, खर्च, प्रसिद्ध स्थान, नदियाँ, नहरें, नाले, चश्मे, सारे चीज़ आदि सभी इसमें उल्लेख किया गया है। जिस गजेटियर की महत्व 19वीं सदी के अंग्रेजी ने समझी और यह अकबरकालीन गजेटियर को आइन ए अकबरी में अबुल फजल ने 350 वर्ष पहले लिखा था। कितने वर्ष पहले? 350 वर्ष पहले लिखा था। समझ में आ रहा है? अभी हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अकबर की धार्मिक नीति की विवेचना। दीन ए इलाही से आप क्या समझते हैं? दीन ए इलाही पर संक्षिप्त विवरण दीजिए या टिप्पणी लिखिए। इसका आंसर एक ही होगा।
इसका आंसर एक ही होगा, तीनों क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई, यानी कि सभी के ऊपर अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छा रूपरेखा तैयार करेंगे, अच्छा मनोभाव रखेंगे, सभी को सम्मान देंगे, इस तरह का भाव रखा। 1562 ईस्वी में अकबर ने युद्ध बंदियों को दास बनाने की प्रथा पर रोक लगाई। 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर बंद कर दिया। तीर्थ यात्रा का जो कर था यानी कि टैक्स, मान लीजिए कि आप लोग यहाँ से यहाँ जाएंगे तो जाने आने के लिए भाड़ा चाहिए, तो ये भाड़ा जो है टैक्स है, ये चीज़ क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, ख़त्म कर दिया। दार्शनिक एवं धार्मिक प्रश्नों पर वाद विवाद करने के लिए भी रोक लगा दिया। धार्मिक विवाद पर, ये धार्मिक चीज़ पर कोई विवाद नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसा ही नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ पर बहुत ही ये रोक लगा दिया था। अभी लिए लगा लिए और अकबर ने फतेहपुर सीकरी जो कि 1575 ईस्वी में इबादत खाना का निर्माण करवाया और यहाँ शेख अब्दुल नबी एवं अब्दुल्ला सुल्तानपुरी के मध्य होने वाले अशोभनीय झगड़े को देखकर 1579 में अकबर ने यह महजर की घोषणा कर दी और इसके द्वारा किसी भी वाद विवाद पर अकबर की राय अंतिम राय होती थी। ये चीज़ हम लोग इससे पहले भी थोड़ा पढ़े हैं कि उसने ही अपना निर्णय को ही अंतिम निर्णय मानने लगा था। हिंदू धर्म अब हम लोग देखेंगे। पुरुषोत्तम एवं देवी ने हिंदू धर्म की जानकारी प्राप्त की और हिंदू धर्म से प्रभावित होकर वह माथे पर तिलक लगाने लगा। तो तिलक वो जो लगाते हैं तो ये हिंदू धर्म से रिलेटेड है। हिंदू धर्म को देखा जाना बूझा कि तिलक का कितना महत्व है, तो उसके बाद से ही उसने क्या किया, तिलक लगाना प्रारंभ किया। अभी हम लोग देखेंगे इसका पारसी धर्म। दस्तूर मेहर जी राणा ने पारसी धर्म की जानकारी ली और इससे प्रभावित होकर उसने सूर्य का उपासना करना आरंभ किया और दरबार में हर समय अग्नि जलाने का आज्ञा दी। और इसने क्या किया, सूर्य का जो उपासना है इसको पारसी धर्म से वो अपनाए थे, यानी कि एक धर्म से नहीं, बहुत सारा धर्म से वो अपना जानकारी प्राप्त किया और आगे बढ़ता गया। अब आएंगे हम लोग जैन धर्म। इसकी शिक्षा आचार्य शांति चंद्र एवं हीर विजय सूरी ने ली थी। ठीक है, इसको दिया था। सिख धर्म से संबंधित होकर पंजाब का एक वर्ष का कर माफ कर दिया था। और सिख धर्म से जब जानकारी लिया तो पंजाब का एक वर्ष का जो टैक्स था, ये कर जो है ये क्या कर दिया, नहीं लिया, कि ये चीज़ हम नहीं लेंगे आपसे। इसके बाद देखेंगे ईसाई धर्म। ईसाई धर्म से संबंधित प्रभावित होकर आगरा एवं लाहौर में गिरजाघर का निर्माण कर दिया। और ईसाई धर्म से देखते हुए ये चीज़ को उसने गिरजाघर का क्या कर दिया, निर्माण करवा लिया। उसके बाद हम लोग देखेंगे 19 फरवरी 1580 ईस्वी में प्रथम सेजुइट मिशन फतेहपुर सीकरी आया और इसमें फादर एक्वे बीवा एवं एंटोनी मानशेटर थे। इसमें ये चीज़ को लगाया था, अपना फतेहपुर सीकरी को राजधानी जैसे अपना बनवाया था। दूसरा अगर हम लोग देखेंगे सुजेन मिशन जो है, सुजेट मिशन, तो ये 1591 में लाहौर में आया था और द्वितीय मिशन जो है वो 1595 में आया था। सत्य की खोज करते करते उसने
पाया कि सभी धर्मों की अच्छाई है, मगर कोई भी धर्म संपूर्ण नहीं है। सभी में अच्छाई कुछ ना कुछ है, लेकिन सभी क्या नहीं है, संपूर्ण नहीं है। अतः उसने 1581 में स्वयं का एक धर्म दीन ए इलाही चलाया। और ये सारा चीज़ का जानकारी प्राप्त करने के बाद उसने सोचा कि मेरा ही एक धर्म का हम लोग क्या करेंगे, बनवाएंगे, एक धर्म बनवाएंगे। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने लिखा है कि इस धर्म के द्वारा वह हिंदू मुस्लिम को मिलाकर साम्राज्य में राजनीतिक एकता कायम करना चाहता है। और हिंदू मुस्लिम सभी को मिलाकर इस धर्म के अंदर वो अपना राजनीतिक जो स्थिति है उसको कायम करना वो चाहते थे। उस धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल था, और उसमें एकमात्र हिंदू जो है ये बीरबल ही था। अकबर बीरबल आप लोग तो जानते ही हैं किस तरह के वो थे बीरबल। तो ये हिंदू थे, क्या थे, हिंदू थे। आप लोग इसको बीरबल क्या थे, हिंदू थे, ठीक है। 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर बंद कर दिया और यह समस्त भारत की गैर मुस्लिम जनता से वसूली पर जाता था। ये जजिया कृषक से संबंधित था, ये कर समाप्त कर दिया कि इस तरह का कर जो है हम लोग क्या करेंगे, नहीं लेंगे। तो यही था आज के लिए वीडियो। और जो इस चैनल में नए जुड़े हैं, नए स्टूडेंट है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें पहले, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। और अपना दोस्तों को शेयर आप ज़रूर करें ताकि उसको भी इसका लाभ मिल सके। इस लॉकडाउन में बहुत ही समस्या हो रही है, तो इस समस्या से जूझने के लिए, समाधान करने के लिए यही एकमात्र उपाय है। परस्पर इस सोशल मीडिया के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह में पहुंचाने का यही एक तरीका होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।